तस्वर करें एक दरख्त जो सदियों से इस्लामी रवायतों में एक राज की तरह पोशीदा है। ये गरकत का दरख्त है जिसका जिक्र हदीस में आखिरी ज़माने के वाक़यात से मुंसलिक है। क्या ये वाकई शैतानी कुव्वतों का दरख्त है? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे काटने का हुक्म दिया है। और क्यों आज इस दरख्त की काश्त को आलमी सतह पर फरोग दिया जा रहा है? गरकत एक जंगली दरख्त है जो खुश्क जड़ों की शक्ल में पाया जाता है। अंग्रेजी में इसे बॉक्सथोरन और यूनानी में लाइथ्रम कहते हैं। ये आम तौर पर 4 से 5 फुट बुलंद होता है, लेकिन इसराइल और अफ्रीका में इसकी इकसाम ज्यादा घनी और बुलंद होती है। ये दरख्त अपनी सख्त शाखों और कांटों की वजह से मशहूर है। गरकत का पहला जिक्र इस्लामी रवायतों में मदीना मुनव्वरा की कब्रिस्तान के हवाले से मिलता है। जब मस्जिद नबी की तामीर हो रही थी तब हजरत साद बिन ज़र्रा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफात हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तदफीन के लिए एक ऐसी जगह का इंतखाब किया जहां गरकत की जड़ें थी। इस जगह को बकिया अल गरकत कहा गया है, जो बाद में मुसलमानों का कब्रिस्तान बना। यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादी हजरत रुकैया, हजरत फातिमा और साहबजादा हजरत इब्राहिम रज़ियल्लाहु अन्हा समेत कई सहाबा कराम आराम फरमा रहे हैं। फतह खैबर के मौके पर गरकत का जिक्र मिलता है। खैबर में यहूदियों ने इस दरख्त की काश्त की थी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह के बाद इसे काटने का हुक्म दिया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा के दौरे खिलाफत में यहूदियों को अरब से निकाल कर इराक और शाम मुंतकिल किया और गरकत के दरख्तों का मुकम्मल सफाया कर दिया। दरख्त की अहमियत एक हदीस से वाज़ेह होती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत कायम ना होगी जब तक के मुसलमान यहूदियों से जंग न करे। यहूदी पत्थर या दरख्त के पीछे छुपेंगे तो पत्थर या दरख्त कहेगा, ऐ मुसलमानों, ऐ अल्लाह के बंदो, मेरे पीछे एक यहूदी छुपा है, आओ और इसे कत्ल करो सुवाए गरकत के, क्योंकि वो यहूदियों का दरख्त है। यह हदीस आखिरी जमाने के वाकयात से मुतालिक है और गरकत को एक खास दरख्त के तौर पर पेश करती है। बाज़ दावों के मुताबिक आज इसराइल में गरकत के दरख्त बड़े पैमाने पर लगाए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स बताती है कि 2010 तक इसराइल में 24 करोड़ से ज्यादा गरकत के दरख्त लगाए जा चुके हैं, खास तौर पर रेलवे लाइनों, पार्कों और रिहायशी इलाकों में। इसके अलावा गरकत के तस्वीर वाली टी शर्ट, टोपियां और बैग मार्केट में फरोख्त हो रहे हैं, जिनकी आमदनी मुबैना तौर पर इस दरख्त की काश्त के लिए इस्तेमाल होती है। ये दावा है कि यहूदी इस हदीस पर यकीन रखते हैं और आखिरी जमाने की तैयारी कर रहे हैं। फलस्तीन उलमा का कहना है कि यह हदीस की पेशनगोई को पूरा करने की कोशिश हो सकती है, लेकिन इसकी तस्दीक के लिए ठोस सबूत महदूद है। कुरान और हदीस में दरख्त लगाने को सदका जारिया कहा गया है। सही बुखारी में है कि जो मुसलमान कोई दरख्त लगाए या खेती करे और इससे परिंदे, इंसान या जानवर खाए तो ये इसके लिए सदका है। इसके बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरकत को काटने का हुक्म दिया। इसकी वजह हदीस से वाज़ेह होती है कि ये दरख्त आखिरी जमाने में यहूदियों के लिए पनाहगाह बनेगा, इसलिए इसे काटने का कम दिया गया है ताकि दुश्मन के लिए छुपने की कोई जगह ना रहे। ये मौजू हमें ईमान पर गौर करने की दावत देता है, जैसा कि हदीस हमें आखिरी ज़माने के वाक़यात की याद दिलाती है। हमें अपने अमल, ईमान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करें और अपने ईमान को मजबूत करें और फितनों से बचने के लिए कुरान और हदीस की रोशनी में रहनुमाई लें। गरकत का दरख्त एक पुरअसरार अलामत है जो हमें आखिरी ज़माने के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। इससे जुड़े हुए दावे हमारे लिए एक सबक है कि हमें अपने दीन पर पुख्ता यकीन रखना चाहिए। आए हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें और अल्लाह से दुआ करें वो हमें इन फितनों से महफूज करे। आमीन।